बिहार के लोगों के बीच में क्या करने के लिए आए हैं, बिहार के लोगों से क्यों वोट मांगने के लिए आए हैं। फिर जाइए ना गुजरात, जब गुजरात के लोगों को आप दे रहे हैं, लॉबी बता रहे हैं, गुजरात लॉबी का जिक्र करते हैं, जब गुजरात के विकास मॉडल को आप बताते हैं, तो गुजरात का जब आपने विकास किया और गुजरात को आप विकास मॉडल बताते हैं, तो गुजरात के लोगों से वोट मांगिए जाकर के। फिर बिहार में क्या करने के लिए आए हैं? यहाँ पर तो पगडंडियां हैं, यहाँ पर तो गरीब है, यहाँ पर तो बिना तन पे कपड़े बांधे एक बुजुर्ग बैठा है पेड़ के नीचे, उसके ऊपर तो पेड़ का सहारा है, पेड़ की छांव का सहारा, उसके ऊपर तो छत भी नहीं है। तो फिर आप इस बिहार में क्या करने आ रहे हैं? ये जनता कह रही थी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता ने इस तरीके की बातें की हैं। और दूसरी बात जो ये भीड़ लाई जा रही है। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आपके समक्ष जो दिख रहे हैं यह शादाब रिजवी जी। शादाब रिजवी जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद पत्रकार महोदय। शादाब रिजवी जी, बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और बिहार की युवाओं को 1 करोड़ नौकरी देने की बात की है। तो क्या लगता है 20 साल में नीतीश कुमार और 10 साल में प्रधानमंत्री, तो हो गए टोटल 30 साल, न देश की जनता को रोजगार मिल पा रहा है और न बिहार की जनता का। पलायन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाँ, पॉलिटिकल पार्टियों का जो इस वक्त दिल्ली से पलायन हो रहा है बिहार की तरफ, मगर बिहार की जनता का पलायन नहीं रुक रहा है। देखिए, आपने अपने सवाल में ही सारे जवाब दे दिए। और सही बात तो यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो लागू किया है, जारी किया है, और जारी करने के समय वो ये भूल गए कि पिछले जो मैनिफेस्टो हैं उस पर भी तो जनता नजर डालेगी। पहले जो आपने हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, वो यही तो प्रधानमंत्री हैं, दूसरे प्रधानमंत्री तो है ही नहीं। इन्हीं प्रधानमंत्री ने, यही नरेंद्र दामोदर दास मोदी थे जिन्होंने देश की जनता के सामने ये वादा किया था और अपना मैनिफेस्टो लागू किया था। और वो ये कहा था कि हर साल हम युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देंगे। लेकिन 2 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, 2000 नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। अब 1 करोड़ बिहार में जाकर के नौकरियां दे रहे हैं। पूरे देश में तो 2 करोड़ पर ईयर दे नहीं पाए, तो खाली एक प्रदेश में 1 करोड़ नौकरियां कहां से दे देंगे? तो सबसे पहली पोल पट्टी तो इनके मैनिफेस्टो की यहां खुल जाती है। इनका घोषणा पत्र जो है वो सिर्फ जुमलेबाजी है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। दूसरी बात यह है कि ये बिहार में विकास की बात ही नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने वाला चुनाव है इस बार का। भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो चुकी है, पूरे तरीके से विफल हो चुकी है, और भाजपा का चेहरा लोगों के सामने आ चुका है। जिस तरीके की बात बिहार में जाकर के प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो बौखला गए हैं। पता नहीं उनको बोलना क्या होता है, बोल क्या जाते हैं। बस वो छुरे कट्टे और दोनाली से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से उनके नेता फंस रहे हैं, जेल में जा रहे हैं और हत्या कर रहे हैं। चुनाव के समय जब कोई व्यक्ति हत्या कर सकता है तो चुनाव के बाद क्या हाल करेगा? 20 साल से यही सब काम करते चले आ रहे थे, 20 साल से ये सरकार में थे, लेकिन 20 साल से लोगों की हत्याएं, लोगों की रॉबरी, लोगों के बीच में जाकर के उनको डराना धमकाना, लोगों के जो है जमीनें छीनना, उनके प्लॉट छीनना, जब्त करना, लोगों के घरों पर जाकर के मारपीट करना, यही काम था सारा इनका। और अब चुनाव है तो चुनाव आयोग का भी इनको डर नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग कोई है ही नहीं। चुनाव आयोग तो भारतीय जनता पार्टी की एक संस्था है। तो भारतीय जनता पार्टी की संस्था कहां से काम करेगी? चुनाव आयोग को कहां से दिखाई दे रहा है? और अनंत सिंह भले ही जेल चले गए हों, अब उनकी पत्नी को लाकर खड़ा कर दिया। उनकी पत्नी अब जाएंगी, जाकर के अपने पति के नाम पर भी वोट मांगेगी, साथ साथ सिंपैथी भी गेन करेगी, और ये कहेंगी कि देखिए हमारे पति को जेल में डाल दिया, हमारे पति को फंसा दिया। और उधर भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि हमारे नेता को फंसा दिया, लेकिन उनका आपराधिक इतिहास नहीं बताएंगे। मैं तो ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कट्टे दुनाली की बात करते हैं तो कम से कम अपने नेताओं का आपराधिक इतिहास भी तो बताएं। एक बात ये भी देखा जा रहा है शादाब रिजवी जी, आज बेगूसराय में अखिलेश यादव और केसारी लाल यादव और आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, ये तीनों मंच पे साझा किया और जिस तरह से बयान दिया, और इनके रैलियों में भीड़ खचाखच दिख रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अखिलेश यादव वहां जा रहे हैं, जाकर के वो समाज को बता रहे हैं। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया, ना वादे किए। जिस तरीके से एक हमारे देश के गृह मंत्री वहां गए थे, उन्होंने भी हिंदू मुस्लिम की बातचीत की वहां। और हमारे प्रदेश के यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां जा रहे हैं, तो वो औरंगजेब, उसामा बिन लादेन, जो हजारों साल पहले मर गए औरंगजेब, जिनका नाम और निशान नहीं उसामा बिन लादेन, उनका नाम लेकर के वहां पर वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। रथ यात्रा रोकने वाली पार्टी को वोट मत देना। रथ यात्रा तो भैया चल निकली, रथ यात्रा रोकने वाले, रथ यात्रा चलाने वालों, उनका सबका काम खत्म हो चुका। अब तो वहां अयोध्या में भव्य राम मंदिर स्थापित हो चुकी, तो अब रथ यात्रा का जिक्र करने से क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है, इनके पास करने को बातें नहीं है, इनके पास बताने को लोगों के जरूरत के जो सवाल हैं उनका जवाब नहीं है, लोगों की जो जरूरत की चीजें हैं जो इनको देनी चाहिए थी उनका जवाब इनके पास नहीं है।
लोगों के विकास की बात करने के लिए इनके पास नहीं है। तो इसलिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं, गाहे बगाहे लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं और किराए की भीड़ लेकर के आ रहे हैं। आपको पता होगा और आपको पता ना हो तो मैं बता देता हूं कि अभी इनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली में जैसे मोदी जी संबोधित करने के लिए गए तो रैली के अंदर वहां पर वो वीडियो वायरल हो रही है कि वहां पर लोग कह रहे हैं कि अगर फैक्ट्री लगाने का समय आता है तो गुजरात में लगेगी, जब किसी की शादी में जाने का समय आता है तो फिर अंबानी की शादी में जाएंगे, अंबानी के बच्चों की शादी में पहुंचेंगे, किसी के बर्थडे पार्टी में पहुंचेंगे, बड़े उद्योगपति की धनाढ्य की। तो बिहार में क्यों नहीं आ रहे भाई? बिहार के अंदर क्यों नहीं लगा रहे फैक्ट्री? जब कभी पोत का देने का नंबर आएगा तो अंबानी जी को पोत दिया जाएगा, अडानी जी को पोत दिया जाएगा जो समुद्री पोत है। अगर किसी के बच्चों के लिए कोई जू बना के दिया जाएगा तो अंबानी जी के अडानी जी के बच्चों के लिए गुजरात में वनतारा में जू बना के दिया जाएगा। तो बिहार के लोगों के बीच में क्या करने के लिए आए हैं? बिहार के लोगों से क्यों वोट मांगने के लिए आए हैं? फिर जाइए ना गुजरात। जब गुजरात के लोगों को आप दे रहे हैं, लॉबी बता रहे हैं, गुजरात लॉबी का जिक्र करते हैं, जब गुजरात के विकास मॉडल को आप बताते हैं तो गुजरात का जब आपने विकास किया और गुजरात को आप विकास मॉडल बताते हैं तो गुजरात के लोगों से वोट मांगिए जाकर के। फिर बिहार में क्या करने के लिए आए हैं? यहाँ पर तो पगडंडिया है, यहाँ पर तो गरीब है, यहाँ पर तो बिना तन पे कपड़े बांधे एक बुजुर्ग बैठा है पेड़ के नीचे, उसके ऊपर तो पेड़ का सहारा है, पेड़ की छांव का सहारा, उसके ऊपर तो छत भी नहीं है। तो फिर आप इस बिहार में क्या करने आ रहे हैं? ये जनता कह रही थी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जनता ने इस तरीके की बातें की हैं। और दूसरी बात जो ये भीड़ लाई जा रही है, किराए की भीड़ है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं, एक वीडियो ऐसी भी वायरल हो रही है, समाज में फैली हुई है, सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो ऐसी भी फैल रही है कि जब उनको पैसे नहीं दे पाए, जो स्थानीय नेता वहां उनको लेकर के आए थे, बरगला करके, बहका करके, और उनको कीमत नहीं मिली तो फिर वो कुर्सियां उठा करके ले गई। एक बात और भी देखा जा रहा है, बिहार के चुनावी में मीडिया का चैनल बहुत सारा वहां पे हावी है और पत्रकारों, आपको ये नहीं पता कि वहां पर कुछ पत्रकारों को उठा करके जेल में डाल दिया गया। अच्छा। जो जो सवाल करने वाले पत्रकार थे उनको जेल में डाल दिया गया। अगर आपको नहीं पता तो कांग्रेस की नेता है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने सवाल उठाया है लोगों के बीच में। और जो हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो गोदी मीडिया कहलाती है, उस मीडिया में ये खबरें नहीं मिलेंगी आपको। आप देखिए कांग्रेस के पेज पर जाकर के, या फिर आप देखिए सुप्रिया श्रीनेत की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक डिबेट शो हो रहा था एक चैनल का नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो भारतीय जनता पार्टी एक नेता है, भीड़ को उस्काया और मारपीट वहां पे, मतलब दंगा प्रसाद हो गया। मतलब भाजपा के नेताओं का यही काम है, या तो इनकी बात कहिए, या तो इनके जो मन मुताबिक सवाल हैं वो पूछिए, वरना किसी पत्रकार को उठाएंगे, उसे ले जाएंगे, उसे धमकाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे। और अगर ज्यादा वो कुछ नहीं बात बनती, अगर वो ज्यादा आकर दिखाता है, ज्यादा क्रांतिकारी बनने की कोशिश करता है, तो मुकदमे लगाकर जेल में डाल देते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, और सत्ता का दुरुपयोग करने वाले ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे, क्योंकि देश, सत्ताधारी जो अभी दुरुपयोग हो रहा है इसको देख रहा है, और देश लोकतंत्र से चलता है। लोकतंत्र की हत्या करने की ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र को मार नहीं पाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र की चाबी, लोकतंत्र की जो कुंजी है वो जनता के हाथ में, और वो है वोट। वोट के जरिए जनता चोट करेगी। और ऐसे बाहुबली, ऐसे गुंडे, ऐसे माफिया जो पत्रकारों का भी उत्पीड़न कर रहे हैं, जो जनता का भी उत्पीड़न कर रहे हैं, जो विपक्ष के नेताओं का भी उत्पीड़न कर रहे हैं, जो विपक्ष को भी कुछ नहीं समझ रहे, जनता को भी कुछ नहीं समझ रहे, पत्रकारों को भी कुछ नहीं समझ रहे, अधिकारियों को कुछ नहीं समझ रहे, ऐसे नेताओं का, ऐसे लोगों का तुरंत मुंह तोड़ जवाब देने का काम जनता करेगी। और देखिए वो दिन, वो समय दूर नहीं है, बहुत जल्दी समय आ रहा है। लोगों के पास में जो SIR को लेकर के डर का माहौल इन्होंने फैलाया था, लोगों के जो वोट काट दिए थे, कम से कम जिन लोगों के वोट बचे हैं वो अपना सही इस्तेमाल करेंगे और इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सादा रिजवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।